फीचर्स सेम रखते हो भाई, नाम चेंज कर देते हो, उससे क्या होगा? तो सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि लोग कंफ्यूज होके गलत लैपटॉप लेने का डिसीजन ले लेंगे। और ये डिसीजन 1 साल 2 साल का नहीं है, ये डिसीजन कम से कम 4 से 5 साल का या फिर मैक्सिमम 6-7 साल का भी रहता है। तो क्यों अलग अलग नाम से लैपटॉप लॉन्च करना? और ये एचपी में हमेशा देखने को मिलता है कि सेम फीचर्स रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, लैपटॉप का नाम ही चेंज कर दिया। लो अब पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे 5001, 2009, 5009, 5010 सेम फीचर्स है, नाम चेंज कर देते हो। चलो एक नया लैपटॉप लॉन्च हुआ है 15S FY5001TU। इसके बारे में तो बताऊंगी ही आपको, बट लैपटॉप लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किस प्राइस रेंज में लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए इसके बदले कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए, सब बताऊंगी। टेंशन मत लो, सब बताऊंगी। हमारे चैनल पे आए हो तो हर एक चीज आपको मिलेगी ही, हर एक जानकारी आपको मिलेगी ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर 12th जनरेशन की ही रहेगी, 1240p की प्रोसेसर रहेगी, जो कि 12 कोर 16 थ्रेड्स वाली प्रोसेसर रहेगी, जिसमें से 4 कोर परफॉर्मेंस कोर रहेगा, 8 कोर एफिशिएंट कोर रहेगा। 4 परफॉर्मेंस कोर हाइपर थ्रेड करेगा तो 4 कोर कितना हो जाएगा, 8 थ्रेड हो जाएगा। 8 एफिशिएंट कोर हाइपर थ्रेड नहीं करेगा, सिंगल थ्रेड भी काम करेगा तो कितना थ्रेड्स हो जाएगा, 8। तो टोटल 16 थ्रेड्स हो जाएगा एंड 12 कोर्स। 1.7 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं यूजिंग टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। कैश मेमोरी 12 MB की रहेगी एंड ये जो प्रोसेसर है ये 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है। इसकी टीडीपी की बात करो तो मिनिमम टीडीपी 18 वॉट की रहेगी एंड मैक्सिमम टीडीपी रहेगी 28 वॉट की। एंड ये जो प्रोसेसर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम तक यूज हो पाएगा। इसके साथ आपको इंटेल आइरिस Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगी। साथ में 8GB रैम मिलेगी, 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक पे 4GB रहेगा, दूसरे में 4GB रहेगा, जिसे आप चाहे तो अप टू 16GB अपग्रेड कर सकते हैं। एंड रैम की फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये रैम आती है। साथ में आपको 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड वेट एंड कलर्स वगैरह के बारे में। तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी ही रहेगा, फाइबर बॉडी रहती है तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी ही रहती है, एचपी की लैपटॉप अच्छी ही रहती है। एंड वेट की बात करूँ तो 1.7 kg अप्रॉक्स की इसकी वेट रहेगी। नेचुरल सिल्वर कलर में ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। एंड इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 15.6 इंच की फुल HD इंटीग्रेटेड डिस्प्ले रहेगी एंड IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले नहीं रहेगी। 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट देखने को मिलेगा एंड 141 PPI। नेचुरल सिल्वर कलर में ये लैपटॉप रहेगा। पोर्ट्स नॉर्मल ही रहेगा, 2 USB टाइप A रहेगी, एक USB टाइप C रहेगी, HDMI पोर्ट रहेगी, हेडफोन जैक वगैरह रहेगा, यही सब पोर्ट रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। विंडोज 11 के साथ ये लैपटॉप आती है एंड MS Office 2021 देखने को मिलेगा लाइफ टाइम फ्री एंड एलेक्सा इनबिल्ट भी आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। कमिंग टू कनेक्टिविटी, वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5 देखने को मिलेगा। 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी। जल्दी इसकी फीचर्स कवर कर देती हूँ क्योंकि फीचर्स बताना तो इम्पोर्टेंट है, बट इसके बाद जो चीज हम लोग कवर करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 720 पिक्सल की HD वेबकैम रहेगी, डुअल स्पीकर रहेगा, ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी भी इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। अगर आपको डायमेंशन जानना है इस लैपटॉप की तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाउ कमिंग टू प्राइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 62,000 में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगी। चलो 62,000 में आपको एक 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिलेगी, इंटेल आइरिस Xe की ग्राफिक कार्ड मिलेगी, 8GB रैम मिलेगा, 512GB की SSD मिलेगी, 15.6 इंच की IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलेगी। तो सब चीज नॉर्मल ही मिलेगा एंड आपको लगता होगा कि सब चीज तो मिल ही रहा है तो हम ये लैपटॉप खरीद सकते हैं, नो डाउट अच्छी लैपटॉप है। बट क्या अगर इस प्राइस रेंज में और भी बढ़िया लैपटॉप मिले तो? चलो 2-3 लैपटॉप मैं बता देती हूँ, सबकी प्राइस रेंज लगभग सेम रेंज में ही आएगी एंड इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी लैपटॉप लेनी है। पहली मैं बताऊंगी EG2009TU, सब में सेम प्रोसेसर रहेगी, 12th जनरेशन की प्रोसेसर रहेगी। 2009TU में 1240p की प्रोसेसर रहेगी, इंटेल आइरिस Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी, 8GB रैम रहेगा, 512GB की SSD रहेगी, 15.6 इंच की IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले रहेगी। नाउ इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगी, पहली डिफरेंस। सेकेंड, इसमें आपको वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 कॉम्बो देखने को मिलेगा, सेकेंड डिफरेंस। एंड प्राइस, ऑफ कोर्स प्राइस की थोड़ी बहुत डिफरेंस तो आएगी ही। ये जो लैपटॉप है ये आपको लगभग 64,000 में मिल जाएगी, EG2009TU 64,000 में। लेकिन इसके पहले जो मैं लैपटॉप आपको बताई थी 5001TU
वो आपको 62,000 में मिलेगी। तो कौन सा लेना बेटर रहेगा? FY5001TU। क्यों? सब चीज सारा फीचर सेम है, सिर्फ आपको कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रही है एंड बैकलाइट कीबोर्ड। बैकलाइट कीबोर्ड कोई यूज का नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड आप शौक के लिए लेते हो, आपको ऐसा यूज में नहीं आएगा। बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बताई हूँ, अब मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। बैकलाइट कीबोर्ड इज नॉट अ बिग डील। कनेक्टिविटी का एक बिग डील है, बट ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस ही देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्पीड में डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा लगा पा रहे हो, देन आप 2009TU ले लो, जिसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी एंड कनेक्टिविटी लेटेस्ट मिलेगी। बट अगर आपको 2000 एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, बहुत लोगों को 500 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, उनके लिए 5001TU ठीक है, आप ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस मैं बता दी हूँ। ये 5001TU ले लो अगर आपको इन दोनों में से डिफरेंस चाहिए एंड इन दोनों में से एक लैपटॉप चूज करना है तो। अब बात आती है दो और लैपटॉप जो मेरे लिस्ट में है। एक तो है 5009TU, एक है 5010TU। 5009TU इसलिए ली मैं क्योंकि ये आपको थोड़ी कम रेंज में मिल जाएगी। क्यों कम रेंज में मिलेगी? क्योंकि इसकी प्रोसेसर थोड़ी कम बेटर है एज कम्पेयर टू 5010TU। क्यों? 5009TU में आपको 1235U की प्रोसेसर मिलेगी, जो कि 10 कोर 16 थ्रेड वाली प्रोसेसर रहेगी। यही 5010TU में आपको 1240P की प्रोसेसर मिलेगी, जो कि 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स की प्रोसेसर रहेगी। ये डिफरेंसेस आता है, तो कंपैरेटिवली 5009TU आपको कम रेंज में मिल जाएगी। पहले मैं 5001TU और 5010TU के बारे में बताती हूँ। दोनों में सेम प्रोसेसर रहेगी, सेम ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम, 512GB की SSD। डिफरेंस आती है डिस्प्ले में। 5001TU में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग वाली डिस्प्ले मिलेगी, IPS डिस्प्ले नहीं रहेगी। बट 5010TU में आपको IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगी। ध्यान से सुना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम प्राइस रेंज में दोनों आपको मिल जाएगी, दोनों की सेम प्रोसेसर रहेगी, बट डिस्प्ले में डिफरेंस आ रही है। 5001TU में IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले नहीं मिलेगी, यही 5010TU में आपको IPS विथ एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलेगी। तो ऑफ कोर्स हमें कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए? 5010TU। सेकेंड डिफरेंस आ रहा है बैकलाइट कीबोर्ड। अगर सेम प्राइस रेंज है, एक में बैकलाइट नहीं मिल रही है, एक में बैकलाइट कीबोर्ड मिल रही है, तो हमें बैकलाइट कीबोर्ड की तरफ ही जाना चाहिए अगर सेम प्राइस रेंज में मिल रही है। सेम प्राइस रेंज में दोनों लैपटॉप मिल रही है आपको। 5001TU में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, बट 5010TU में आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगी। बाकी सब सेम है। बैकलाइट कीबोर्ड चलो एक मेजर डिफरेंस नहीं रहता है, बट डिस्प्ले में तो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करो तो 5010TU ले लो। अभी तक में कौन सा आ गया? 5010TU। नाउ 5010TU की कंपैरिजन अगर हम 5009TU से करते हैं, 5009TU में आपको प्रोसेसर कम बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू 5010TU। 5009TU में 1235U की प्रोसेसर रहेगी, सेम ग्राफिक कार्ड रहेगी, सेम रैम रहेगा, 512GB की SSD रहेगी। नाउ दोनों में डिस्प्ले सेम रहेगा, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले रहेगी। मतलब 5009TU एंड 5010TU में दोनों में सेम डिस्प्ले रहेगा। नाउ 5009TU में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं रहेगी, वेयरएस 5010TU में बैकलाइट कीबोर्ड आपको मिल रही है। बाकी सब चीज सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? एक तो प्रोसेसर में डिफरेंस आता है, दूसरा डिफरेंस कहाँ आता है? बैकलाइट कीबोर्ड में। लेकिन प्रोसेसर कम इफिशिएंट है तो ऑफ कोर्स प्राइस कम होगा। प्रोसेसर कम इफिशिएंट है तो प्राइस कम होगा। आपको 5009TU अप्रॉक्स 55, 56 या मैक्सिमम 57,000 में मिल जाएगी। यही 5010TU आपको 63,000 में मिलेगी, जो कि अप्रॉक्स रेट है 5001TU। बहुत कंफ्यूजन है आई नो, बट अगर आपको प्रोसेसर लेस एफिशिएंट चलेगा, आपको बहुत हैवी वर्क नहीं करना है, थोड़ा बहुत लाइट वर्क करना है, लाइट गेम्स खेलना है, ऑनलाइन स्टडी के लिए लेना है, वैसे आप इसमें भी सारा काम कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर का डिफरेंस आता है। अगर प्रोसेसर लेस एफिशिएंट है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कम होगा। तो अगर आपको चल जाएगा देन आप 5009TU ले सकते हो, जिसकी रेंज आपको 56, 57 तक मिल जाएगी। बट अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस वाली चाहिए प्रोसेसर, देन आप 5010TU ले लो। 001 छोड़ दो, 5010TU ले लो, जो कि आपको 62, 63,000 में मिल जाएगी। ये सब डिफरेंसेस है, कंफ्यूजन मत रखो, बार बार वीडियोस को देखो, फिर भी कुछ डाउट लगे, समझ में नहीं आए, मेरे से बात करो, आपके हर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी।
एंड आई डोंट थिंक आपको ज्यादा गिचमिच करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप वही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करके HP अलग अलग नाम के लैपटॉप करते हैं। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे वीडियोस देखो। चलो आप एक लैपटॉप आज परचेज कर लिए, कल को आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके कजन को, आपके फ्रेंड को जरूरत तो पड़ेगी ना, तो हमारा चैनल रहेगा, तो हर एक डाउट क्लियर पक्का होगा आपका। एंड नहीं क्लियर हुआ तो इंस्टाग्राम में तो आप आ ही सकते हो मेरे से चैट करने के लिए। एंड आप कौन सा लैपटॉप लिए हो, कौन सा लैपटॉप रिकमेंड कर रहे हो, इससे और बढ़िया कोई लैपटॉप इस प्राइस रेंज में है तो हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। गुड बाय।